long working hours, toxic work culture, and zero work life balance with lots of mental health struggles. What is all this? This is our Indian corporate life. You know why I'm saying all these things? Because this is the reality of Indian corporate culture. अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा. अच्छा, आपको नहीं करना है तो हम किसी और को लेके आएंगे. अच्छा, आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए, हम किसी को कम सैलरी पे ले आएंगे. अच्छा, आपको 10 घंटे में से घर जाना है क्योंकि आपको लगता है आपको अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है. कोई बात नहीं, मैं सिंगल बंदा लेके आऊँगा जो अभी फ्रेशर है, MBA पास आउट. उसे कम सैलरी में तुम्हारी पोस्ट ऑफर कर दूंगा. अगर तुम्हें अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड द चाइल्ड इज़ ओनली 3 years old एंड दीज आर द इनिशियल ग्रोइंग एज जहाँ पे एक बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है. यू नो लिटरली जब मेरे क्लाइंट ने कहा कि कल मेरी बच्ची ने रो दिया क्योंकि मैंने उसको 2 दिन से बात नहीं करी है, दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट. ऑफ कोर्स आई डोंट हैव किड्स, बट ये सुन के मेरा दिल पिघल गया कि यार वो बच्ची रो के बोल रही है कि पापा मम्मी मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं. कैन यू बिलीव दिस? एंड यस, उसके ऊपर टॉप अप ये है कि ये टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि L&T के CEO मिस्टर S.N. Subramanian and the CEO of Infosys, मिस्टर नारायण मूर्ति, ये कह रहे हैं कि 70-90 आवर्स वर्क वीक कल्चर होना चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड आप लोग कैसे कह रहे हैं. आप लोग सीनियर पोजीशन पे हैं, आप दूसरों के आइडियल्स हैं और लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं कि आपने एक स्क्रैच से कंपनी स्टार्ट करी है, मैं भी किसी दिन मिस्टर मूर्ति की तरह बनना चाहता हूँ. नहीं, आई डोंट वांट टू बी लाइक मिस्टर मूर्ति, आई एम सॉरी. आई डोंट वांट टू बी लाइक मिस्टर S.N. सुब्रमण्यम. क्योंकि अगर इतना पैसे के साथ सिर्फ मुझे यही करना है कि मुझे रोबोट बनना है, देन व्हाई शुड आई बी समबडी लुक अप टू कि जस्ट मैं रोबोट बनूं. किसका ड्रीम है कि मैं रोबोट बनूं? आई एम सॉरी, मेरा तो ये ड्रीम नहीं है. एंड दिस इज वॉट यू आर प्रमोटिंग, दैट वी नीड रोबोट्स. ऑफकोर्स यस, यू टोल्ड द होल नेशन दैट वी वॉन्ट इंडियन GDP टू ग्रो, राइट? एंड पर सर, जब GDP की बात आती है तो आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि हम चीप रिसोर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया इज़ द ओनली नेशन, आप डेटा चेक कर सकते हैं गाइस, इंडिया इज़ द ओनली नेशन विच इज़ चार्जिंग वेरी लो. इसीलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि कंपेयर टू US UK आप हमारा पर आवर GDP डेटा चेक करिए, इट इज़ वेरी वेरी लो. एंड द प्रॉब्लम इज़ हम कितना भी क्वांटिटी कर लें, हम उनसे कम ही कमाएंगे यार. एग्जाम्पल, 1 घंटे का अगर कोई 100 रुपये चार्ज कर रहा है और 1 घंटे का कोई 20 रुपये चार्ज कर रहा है, तो कौन ज़्यादा कमाएगा? जो 100 रुपये कमा रहा है, ऑफकोर्स राइट. उसने 2 घंटे में 200 रुपये बना लिए और इस बंदे ने 2 घंटे में सिर्फ 40 रुपये बनाए. ऑफकोर्स ये ज़्यादा काम करेगा. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ US एम्प्लॉई एंड इंडिया के एम्प्लॉय की, ये रियलिटी है. मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि पर आवर बेसिस पे वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट, अगर हम चाइना से और US से बेटर बनना चाहते हैं तो हमें क्वालिटी की ज़रूरत है. नॉट बिकॉज मिस्टर महिंद्रा ने ये बात कही कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाली, द रियलिटी इज़ दैट. मतलब आई विल बी वेरी अपफ्रंट टू यू. अगर आप ये चीज़ देखेंगे, आप क्वालिटी, कोई भी आज खाने की बात हो, आपके रहने की बात हो, आप क्वालिटी चीज़ चाहेंगे अपनी लाइफ में, चाहे उसके लिए 4 पैसे ज़्यादा क्यों ना देने पड़े. करेक्ट. नाउ अब दूसरी बात करते हैं कि क्या ये वर्क कल्चर कैसे अफेक्ट कर रहा है सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे इंडियन एम्प्लॉयज़ को. तो मेरे दिमाग में ना सबसे पहला फ्रेश केस है एना, the poor girl who was in Pune working with EY, Ernst and Young, and she died of cardiac arrest. And within 6 months of joining, उससे इतना काम कराया गया, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर दिया गया कि वो लड़की सुबह से लेकर रात तक काम करती थी. रात को जब वो घर जाती थी उसको और असाइनमेंट दिया जाता था ताकि वो सुबह सबमिट कर सके. ऑफ कोर्स उसने मुझे ये नहीं बताया. दिस इज़, आई हैव डन माई रिसर्च, आई रेड इट इन द न्यूज़ दैट हर मॉम, you know, that she sent a letter to the CEO of EY कि आपने मेरी बच्ची को किस तरह से टॉर्चर किया. एंड आई अंडरस्टैंड, अगर उसकी जगह मेरी मम्मी होती तो वो भी यही करती कि हमने एक बच्ची को, होनहार बच्ची को पढ़ाया लिखाया और आपके यहाँ जॉब करने भेजा, आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी. दैट इज़ नॉट डन. और बर्बाद क्या, उसको ज़िंदा ही नहीं रखा.
And cardiac arrest, guys, that happens if you are not eating right, if you are not sleeping right, if you are not doing workout. आप सोचो, आई एम अ फिटनेस कोच, सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली हर्टिंग मी दिस, क्योंकि रियलिटी ये है कि मेरे क्लाइंट्स 1 घंटे 1 आवर अपना वर्कआउट करने के लिए नहीं निकाल सकते आउट ऑफ 24 आवर्स. दे आर प्रेशराइज्ड. दे आर पेइंग मी टू शो अप थ्राइज अ वीक. 3 घंटे 3 घंटे इन 1 वीक्स टाइम. 7 दिन में उनको सिर्फ 3 घंटे देने हैं. लेकिन उनका वर्क कल्चर इतना गॉन है, इतना गया बीता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड एना का केस हमें क्लियर कट कहता है कि दैट वी शुड फॉलो लेबर लॉस. इंडिया में कोई लेबर लॉस फॉलो नहीं होते, कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है टू द पीपल हु आर वर्किंग एक्स्ट्रा. उसके बाद अगर कोई ये कहे कि आप क्यों आप क्यों नहीं काम करना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो कहते कोई बात नहीं, हम आपको फायर कर देंगे, वी विल हायर समबडी एल्स, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड पीपल आर डाइंग टू गेट द सेम पोजिशन वेयर यू आर वर्किंग करेंटली. एंड दैट्स सो सैड, द सैड रियलिटी ऑफ इट, यू नो. सो अगर इनके जो इम्पैक्ट देखे जाएं आज के डेट में, like women who are working have PCOD, PCOS, IVF failures, people are not getting, women are not getting pregnant. These are the major health issues women are facing. You know, everybody wants to have a secured life जहाँ वो बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं. दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं. दी फैक्ट चेक अबाउट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. मेंटल हेल्थ की वजह से आप क्या करते हो? मेंटल हेल्थ आपके बैक टू बैक मीटिंग्स है, यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू गो टू वॉशरूम. वॉट इज हैपनिंग विद दैट? यू आर हैविंग यूटीआईज आपके जो कहते हैं ना, यूटीआईज इसलिए होता है कि आपने पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया. बिल्कुल गलत फहमी है ये चीज़. आपको यूटीआई तब होता है जब आप अपना यूरिन काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं. अब ये रियलिटी है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी देर तक दे आर होल्डिंग देयर यूरिन, बिकॉज क्या हो रहा है कि एक के बाद एक दूसरी मीटिंग स्केड्यूल्ड है, उनका कैलेंडर ब्लॉक्ड है, तो दे आर नॉट गेटिंग टाइम. एंड दिस इज़ रियलिटी, आई एम नॉट किडिंग. आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं. सेम घर में वर्क फ्रॉम होम है. वर्क फ्रॉम होम के नाम पे क्या हो गया? 2020 से, कोविड से वर्क फ्रॉम होम आया एंड पीपल हैव स्टार्टेड हैविंग मोर डिप्रेशन, मोर एंग्जाइटी, मोर ADHD. दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज़ अगेन. ये नहीं होता था. एंग्जाइटी हर दूसरे बंदे को नहीं होती थी. एंग्जाइटी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड टुडे इन इंडिया, thanks to our zero work life balance. Again, I will say the same thing. There is no balance. There is literally zero balance. And not only zero, it's like balance तो दूर की बात है, उनको अपने पर्सनल लाइफ जीने के लिए 2-3 घंटे मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है. You getting my point? And now when we are talking about health issues, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, प्लीज़ डू 1 hour वर्कआउट. आपकी सुबह आपकी होनी चाहिए या आपकी शाम आपकी होनी चाहिए. अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कह रहा है कि आप पूरा टाइम यहीं पड़े रहो, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करो, आई एम टेलिंग यू गाइस, प्लीज़ आप वो जॉब क्विट करके कोई और जॉब ढूंढो. दैट्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज अगर आप वो जॉब कर भी लेते हैं और आपके बैंक में करोड़ों का बैलेंस भी होगा ना, लेट्स से बाय 40 यू आर हैविंग अ किडनी फेलियर, यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक, यू आर हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट, यू आर हैविंग अ लीवर डिजीज़, तो फिर फ़ायदा क्या? उन करोड़ों रुपए से भी आप कुछ भी ऑर्गन नहीं खरीद सकते हो अपने सिस्टम का. यू नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको सबसे पहले आप डेटा चेक कर सकते हैं. गूगल पे जाइए, वैसे भी आजकल गूगल का ज़माना है. आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर द health issues you gonna have if you are not sleeping at least 6 to 8 hours a day. One. Secondly, if you are not having 2 to 3 meals a day, which is a nutritious meal, if you have a deficiency, तो आपको जो vitamin deficiencies होती हैं उसके क्या impact है? आप कितने fast aging करते हो? आपका metabolism rate जो है वो बढ़ता जा रहा है. metabolism rate बढ़ना मतलब मैं ये कह रही हूँ कि
मेटाबॉलिज्म एज बढ़ रही है आपकी, जैसे कि 40 साल का इंसान है, उसकी मेटाबॉलिक एज है 50, मतलब उसकी बॉडी 50 साल के बंदे की तरह काम कर रही है। आप समझ रहे हो? अगर कि कोई 50 साल का है तो उसकी 70 साल के बंदे की तरह काम कर रही है, मतलब वो 20 साल ऑलरेडी जी चुका है अपनी लाइफ के एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपके कॉर्टिसोल लेवल शूट अप हो जाते हैं, और कॉर्टिसोल लेवल शूट अप होने से आप ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करते हो। यू विल एंड अप हैविंग मोर कैलोरीज। एक नॉर्मल बंदा जहाँ 5 पराठे नहीं खा सकता है, ये बंदा स्ट्रेस में पूरे दिन में 10 पराठे खा लेता है, यू नो। So, what I am telling you is the hazards are numerous, and they are not only life threatening, they will not give you a future. क्लियरली आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, फ्यूचर नहीं है उसमें आपका। और अगर आप सो टुडे द रीज़न आई मेड दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ 90 आवर अ वीक, नॉट बिकॉज दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, नो दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ बेटर करने के लिए आप अपने ऊपर ध्यान दें। मेक श्योर यू वॉकिंग। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है व्हेन यू आर ज़ीरो वर्क लाइफ बैलेंस यू आर हैविंग, आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं, वीकेंड पे ड्रिंकिंग करने का सिस्टम चालू हो गया है। Please guys, please make sure you are avoiding drinking, or you are reducing the consumption of drinking and smoking, because they are eventually slow poison. So the slow poison which I'm suggesting you get rid of in your life, thanks to your toxic work life culture, one is smoking and drinking, second is not sleeping on time or not eating well, third is not having me time where you're doing any kind of workout at least 5 hours a week, and the fourth thing which I'm telling you, अगर आप ये नहीं करते तो it will be slow poison, that is if you are not walking 10,000 steps a day and you are sitting only in your chair working 24/7, this is going to kill you sooner or longer. And this is a request plus a warning that you have to make sure that you are doing something better for your own health, for your own mental and physical health, because the quality of life, आपकी जो जीवन की क्वालिटी है, आप कैसे खुश रहते हैं, कैसे अच्छा फील करते हैं, आपके जो हॉर्मोन्स है, अगर वो डिसबैलेंस होंगे तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे लाइफ का। आप एक बार ज़रूर सोचिए कि हमें महीने में 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आना चाहिए, या महीने में 2 लाख भी आएंगे और मैं अपने आप को एवरी डे आई कैन गिव 2 आवर्स एक्स्ट्रा, इज़ दैट गुड और नॉट। आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए सोचिए कि दिस इज़ नॉट माई वर्थ। मुझे पता है कि अगर मेरा महीने का 5 लाख रुपीज़ पर मंथ का वर्थ है और मैं 5 की जगह 2.5 लाख कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, तो आई नो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग। और आप ये मत सोचो कि उस रैट रेस में आपका कलीग तो आगे निकल गया, आपका क्लासमेट तो आगे निकल गया, आपका मामा चाचा का बेटा तो आगे निकल गया, और आप तो 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, जबकि पूरी दुनिया 5 लाख रुपए महीने कमा रही है। बॉस, उस 2.5 लाख रुपए में अगर आप 50 साल के बाद जिंदा हो तो और क्या चाहिए। बट वही वो बंदा जो 5 लाख रुपए आपका कलीग है वो कमा रहा है, और आपको पता चलता है यार पता है वो फला फला का नेक्स्ट वीक मतलब लास्ट वीक डेथ हो गया, आउट ऑफ नो वेयर कार्डियक अरेस्ट। क्यों भाई? बहुत स्ट्रेस था उसकी लाइफ में। तो आप क्या बोलते हो? हाँ हाँ, आजकल तो बहुत वर्क लाइफ कल्चर डिसबैलेंस है। तो स्टेप्स कब लोगे आप लोग? व्हेन इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू टेक द स्टेप? माई क्वेश्चन इज़ दैट, एंड माई क्वेश्चन टू ऑल द CEOs कि आपको लगता है कि ये वाइफ को घूरने वाले कमेंट्स सेंसिबल है? अगर अगर अपनी लाइफ में ये मतलब फैमिली वैल्यूज़ नहीं है या फ्रेंड्स नहीं है या यू डोंट वांट अ टाइम आउट, मैं कह रही हूँ अगर आई एम अ सिंगल पर्सन एंड आई फील लाइक इफ़ आई एम सिटिंग एट होम एंड आई एम रीडिंग अ बुक फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स आई फील पीसफुल। तो आई थिंक हर इंसान को अपने मी टाइम का हक है, हर इंसान को अपने लिए डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करने का हक है, उसे अपने 6 से 8 घंटे सोने का हक है। आप ये चीज़ कैसे कमेंट कर सकते हैं किसी के पर्सनल लाइफ पे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, दैट मेक्स सेंस, दैट डजंट गिव एनी बडी अ राइट कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ भी बोलें।
If you see the Harvard research of 75-year-old happiness key, what is the key factor? Do you know? The key factor is the healthy and happy relationships, social connections. That is the major thing. मतलब 75 ईयर्स में जो रिसर्च किया है हार्वर्ड ने ये पता किया कि सबसे मेजर कारण है इंसान की एक अच्छी हैप्पी हेल्दी लाइफ का अच्छे रिलेशनशिप्स. वाई? बिकॉज वेन यू आर अराउंड पीपल, आप किसी और के लिए जीते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है. आपकी लाइफ में कोई पर्पज़ होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है. जैसे एक माँ खाना अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए बनाती है तो उसे बड़ा मज़ा आता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ. इवन दो लाइक माई मॉम कुक्स फॉर मी, शी इज़ अ हाउस वाइफ, बट she feels great, you know, she is getting a sense of accomplishment कि मैंने आज अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया, you know. So this makes a huge difference. और the relationships which are very very important key factor, especially इंडिया में तो relationships you know एक next level importance दिया जा रहा है. But unfortunately, yes, now we are following West by focusing on वर्किंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स. हम अपने रिश्तों को छोड़ के अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड हम अपनी फिटनेस को छोड़ के हम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. करेक्ट? क्योंकि इफ़ यू नो, योगा वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया. द योग गुरु पतंजलि इन्वेंटेड योगा यूएस का नहीं है, यू नो. सो द प्रॉब्लम हियर इज़, हमें लगता है कि योगा भी यूएस से आया है. नहीं भाई, योगा इंडिया का है. योगा का मतलब क्या है? योग का मीनिंग क्या है? यूनियन. योगा का करने से हमारा और हमारा परमात्मा का यूनियन होना चाहिए. आसन मतलब पोज, मतलब आसन से हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी भक्ति में लीन रहें. ये है योगा का मतलब. योगा जो यूएस हमें सिखा रहा है या इंटरनेशनल कंट्रीज हमें सिखा रही है वो मीनिंग नहीं है. हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर इज़ अमेजिंग गाइज. इट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर अवॉइडिंग नाउ इन द नेम ऑफ हसल कल्चर. Please, my request is make sure to have your own fitness routine, your family time, your me time, and make sure to live happy and healthy. अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है और आपके कोई क्वेश्चन है when it comes to your health, please feel free to ask me. By the way, good night and have a great life ahead. Thank you.